गंगा स्नान के बाद अब हम चार धाम यात्रा का जो पहला पड़ाव है यमुनोत्री, जहाँ से माँ यमुना का उद्गम होता है, वहाँ की ओर चल पड़े। चलते चलते मार्ग में एक स्थान पे भोजन के लिए हम रुके। वहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय था, हम विद्यालय में भी गए, बच्चों से हमने मिले और हम अन्य लोग भोजन बना अब रुक रहे। चुके हैं। सभी यात्री लोग बाहर आ गए हैं, आमा लोग विश्राम कर रहे हैं और एक आमा का व्रत है, वो खाना नहीं खाती तो वो पहले चाय बना रही है अलग से। और कपिल भाई, गोधन भाई और राजू दा ये बना रहे हैं भटकी चुरकानी। उसमें बन रहा है चावल, पानी आ गया मतलब। अब जब बन जाता है तो फिर देखते हैं। ताई जी ने टास्क देखा है कि हम भटकी चुरकानी कितने अच्छे बनाओगे, हम भी देखते हैं। अब देखते हैं टास्क में कपिलदा पास होंगे या फेल होंगे। स्वादिष्ट भटकी चड़कानी और भात खाने के बाद आगे का सफ़र हमने जारी रखा। अब हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा। माँ जी और ताई जी को डोके में भेजा गया। कुछ देर माँ जी चली हमारे साथ, लेकिन फिर वो थक गई थी और हमने प्रण किया था कि हम पैदल यात्रा ही करेंगे। थक भी रहे थे, लेकिन साथ साथ पूरे रास्ते का एंजॉय भी करते जा रहे थे। धीरे धीरे हमारे सभी साथी आगे निकल चुके थे और लास्ट कविता, लता, मैं और 2 भैया लोग हमारे साथ रुके हुए थे। तो हम पूरे रास्ते में, क्योंकि बार बार ये क्षण आने नहीं थे, सुंदर नज़ारों को भी हम अपने कैमरे में कैद करते जा रहे थे। जहाँ पे जो हमें मिलते जा रहा था, हम उन सब की फोटोग्राफी करते थे। हाय, जय माता दी। एक घंटा लगेगा ना? डेढ़ लग जाएगा। डेढ़ मेरे को आगे जाने। ये रही बहन दिल्ली वाली। एक साइड ये है हमारे गाइड भैया। ये बैठ के सबको हालत है। ये रही अब यमुनोत्री की चढ़ाई बढ़ते जा रही है। अब ऊंचाई पे जा रहे हैं, ऊपर पहाड़ में बर्फ भी दिख रही है थोड़ी सी। कोई घोड़े में, कोई पालकी में, कोई कंडी में। हमारे साथी भी कुछ बहुत आगे पहुंच चुके हैं और हम लोग सबसे लास्ट में चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ गाइड हैं और 3-4 बहनें हैं। कुछ लोग वापस छोड़ के सवारी वापस आ रहे हैं। ये पहाड़ की ऊंचाई देखो। कुछ लोग लास्ट में घोड़े की सवारी कर रहे हैं, जो थक चुके हैं तो रास्ते से भी घोड़ा लेके जा रहे हैं। इस तरीके से पूरी सफाई चलती रहती है। ये घोड़े थक चुके हैं। ये देखो, एक बहन हमारी पीछे छूट गई है, दौड़ दौड़ के आ रही है। मार्ग तो अच्छा है, पर आप देख रहे हैं उसी में घोड़े भी हैं, पालकी भी हैं और उन सब से बचते बचाते कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं। जय हो। बार बार हमें लगता कि अब मंजिल बहुत नज़दीक है। धीरे धीरे हम पहाड़ी की चोटी पे पहुंचते जा रहे हैं और बहुत जल्दी अब लगता है मंजिल हमारे करीब
आने वाली है। यमुनोत्री के दर्शन हमें होने वाले हैं। कम से कम 2-2:30 बज चुका था। हमारे सारे साथी वहाँ पहुँच के नहा धो के हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग लास्ट में हम ही बच गए थे जो नहीं चल पा रहे थे। थोड़ा चलते फिर रुक जाते, फिर थोड़ी देर आराम करते, फिर चलते, फिर रुक जाते। यहाँ सामने यमुना मैया का मंदिर। जय यमुना मैया। बहुत नज़दीक सामने यमुना मैया के दर्शन। ये देखिए नदी की धारा, ये देखिए यमुना की धारा है। इतना सुंदर नज़ारा, चारों ओर ऊंचे पहाड़ निकल रहे हैं, ऐसे निकलती यमुना मैया। और ये रहा धारा और ये दिखाते हैं आपको उत्तम। ये है यमुनोत्री धाम मात्र 200। और ये देखिए ऊपर के पहाड़, वो सामने जहाँ से यमुना नदी निकल रही है। जय मैया। अभी देखिए जो लोग घोड़े आदि में आए थे तो उतर रहे हैं। आप आ जाओ आराम। जय यमुना मैया। सामने हमारे पीछे देखिए यमुनोत्री धाम का ये सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। और अब हम मंदिर में गए। हमने वहाँ के तप्त कुंड में सबसे पहले स्नान किया और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर हम गए मंदिर दर्शन को। ये है यमुना मैया का मंदिर, जहाँ पे हमने मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद बहुत देर हम मंदिर में रहे। कितना सुंदर नक्काशी देखिए यहाँ पे की गई है मंदिर में। काफ़ी भीड़ थी और कुछ लोग पहले गए पूजा के लिए और जब वो वापस आए फिर हमने पूजा की। ये देखिए गर्म पानी का कुंड जिसमें पोटली में चावल डाले जाते हैं तो कुछ समय बाद वो अपना चावल है, प्रसाद के रूप में मेरा चावल डाल दिया पन्नी में यहाँ पे। और फिर हमें ये पोटलियाँ वापस मिली प्रसाद, जिसे हम घर लेके आए हैं। अब हमारी पूजा के बाद वापसी हो रही है। देखिए पीछे गंगा नदी दिख रही है। मार्ग में भक्तजन इस तरीके से एंजॉय करते हैं। बस गुड गुड। आवासियान मेरे शंकरा भंग रगड़ के बोली तुम नहीं रजे गोरा लौट के रजिया लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। हमारे कस्तूर नाच नाची बंजू देख इस प्रकार शाम हो चुकी है। देखिए हम थक कर के दूर हो गए और सबसे लास्ट में हम ही बचे हैं। दीदी सब लोग वहाँ पहुँच के हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत बड़ी हमसे नाराज़ हैं। जय